धीरेन्द्र जी के पास पहले वो वेट कर रहे थे, वो वेट कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी ये बताइए। सुचिता जी मैं बात कर नहीं आप बात कर रहे हैं, लेकिन और भी तो मेहमान है ना, उनसे भी तो बात कर लूं पहले। धीरेन्द्र जी कहेंगे मुझसे बात करने का अवसर कब आएगा? धीरेन्द्र जी जरा बताइए। नहीं एक मिनट में धीरेन्द्र जी, अच्छा ऐड करिए, चलिए ऐड कर दीजिए, ऐड करिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी का राज्यसभा का सदस्य बनना तय था। हाँ। अशोक चौहान ये कांग्रेसी आ गए और उनको बना दिया। मैं तो मैं 2 दिन खाना नहीं खाया उसके लिए। तभी मुस्कुरा रहे हैं वो, तभी मुस्कुरा रहे हैं। आपने आज सच्चाई बताई है, तभी वो आपकी बात में नाराज नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं। साथ में तो नहीं छोड़ा था खाना आप दोनों ने कि ये साथ में हो गया। चलिए अच्छी बात है, राजनीति में हम शो करते हैं तो गहमा गहमी हो जाती है, लेकिन इस तरह की बातचीत बड़ी अच्छी लगती है। महाभारत में भी कभी कभी। मैं एक बार हाँ प्रेम शुक्ला जी एक लाइन बोलिए, फिर धीरे धीरे व्रत के संकल्प का भी अभिनंदन है, लेकिन एक इनके व्रत के शुक्ला जी मैं भी काफी दुखी रहा हूं। किशोर बाबू आपने ये इस बात के लिए मैं आपका मैं इसलिए साधुवाद कर रहा हूं मैं कि आपने पहले ही लाइन में कह दिया कांग्रेस अनैतिक पार्टी है, और उस अनैतिक पार्टी के साथ जो है शिवसेना प्रमुख बाला साहब के पुत्र जो है अनैतिक लोगों के साथ चले गए, जिसको कहते थे कांग्रेस। अनैतिक किसने कहा? ठीक है धीरेन्द्र जी के बाद, ठीक है धीरेन्द्र जी वहां पर टूट जो है ये ऐसा क्यों लग रहा है कि हर पार्टी में कांग्रेस के असम में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो कह रहे हैं वो हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलकर बीजेपी में शामिल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये हो क्या रहा है? हर तरफ से आरजेडी से, कांग्रेस से, बिहार में भी विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। अब ये विपक्ष बार बार कहता है कि हमारे विधायक तोड़ रहे हैं। सुचरिता जी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लोकतंत्र भारत का मजबूत हो रहा है, ये इसका द्योतक है। अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो लोग साथ देना चाहते हैं, देश को एक बार मजबूत करना चाहते हैं। जो पिछले 50-55 वर्षों से देश पीछे रहा था, केवल भ्रष्टाचार रहा था, और कांग्रेस के समय में क्या रहा था, उसके हाथ उनके कुकृत्यों से गंदा हुआ। आज वो हाथ फिसलता हुआ तो दिख रहा है। आ रही हूँ आपके पास। मैं अभी धीरे उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव हो रहा था सुचरिता जी, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए यदि उच्च सदन में भी अच्छे लोग कर जाएं, बीजेपी को मजबूत करे, एनडीए को मजबूत करे, लोगों ने यही अपराध किया था। इसमें अगर जिन सदस्यों ने वोट दिया है उनको आप कह रहे हैं कि पैसे पर दिख गए, आपकी आत्मा बिक गई। अरे भाई, अगर देश मजबूत करने के लिए कोई आदमी अगर किसी को वोट करते हैं उच्च सदन में, तो उन पर इस तरह के तोहमत आते हैं, उसी का ये नतीजा है कि एक व्यक्ति, एक सदस्य ऐसे नेताओं का हाथ तोड़ रहे हैं। और अभी नहीं सुधरे। अगर हिमाचल की घटना को ले चर्चा जी, हिमाचल में तो अपने नेताओं को इन लोगों ने संभाल कर रखा नहीं। अगर हिमाचल मजबूत होता तो आदरणीय सोनिया गांधी जी राजस्थान नहीं जाती उच्च सदन जाने के लिए, उनके पास पर्याप्त बहुमत था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में मात्र 10 सीटें थी लोकसभा की, तब वहां से वो चुनाव लड़ने के सोचे थे बनारस से, ताकि वहां पर अपने लोगों को, अपने बीच में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह बढ़ सके। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष क्या किए वहां पर, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता क्या किए, राजस्थान से चुन खाने का। इसका मतलब पहले से उनको पता था कि हमारे लोग हमारे साथ हिमाचल में नहीं है, और उसी का परिणाम है। और आरोप क्या लगा रहे हैं, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करना। आज वहाँ के मंत्री की आंखों से आंसू निकल रहा है। क्या लोकतंत्र में किसी सरकार में रहे मंत्री अगर अपने ही सरकार में आंसू बहाता हो, ये देश के लोग नहीं देख रहे क्या? आपके लोग तो खुद से संभल नहीं रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रही हूँ, हाँ दुष्यंत जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भावुक मुन्ना जी, नहीं वोटर बहुत भावुक भी होते हैं। आज विक्रमादित्य सिंह एक भी नेता का नाम मुझे आप बता दीजिए कांग्रेस का, जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का केस ना हो और उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हो। एक आप मुझे उदाहरण देंगे, मैं आपकी बात को सत्य मान लूं। नहीं, नीतीश कुमार ने क्यों पाला जवाब देना चाहता हूँ, बता दीजिए। हाँ, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दे रहा हूँ। क्या आपने इस बात को मान लिया कि आपके पास जो लोग हैं वो सारे लोग भ्रष्ट हैं?
हमारे तरफ जो आ रहे हैं वो भ्रष्ट है, आपके पास जो पड़े हुए हैं वो भ्रष्ट नहीं है। देखिए जो है, जिनके ऊपर में दाग लगा हुआ है उनकी जांच बंद नहीं हुई है, जांच अभी भी चल रही है। लेकिन अगर वो देश को मजबूत करने के लिए अगर राज्यसभा में उच्च सदन में किसी सदस्य को वोट दिया है, उस पर आप किस तरह का आरोप लगाकर कहीं न कहीं नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, जरा सुनिए दुष्यंत जी सुनिए, एक मिनट धीरेन्द्र जी, भाई नीतीश कुमार पे तो कोई जांच नहीं थी, उन्होंने पाला क्यों बदल दिया, उन्होंने सरकार क्यों पलट दी? मंत्रिमंडल के सहयोगियों के ऊपर जांच थी। कौन से मंत्रिमंडल के सहयोगियों उनके कई पर? उन पर तो जांच हो रही है ना, उन्होंने फाइलें खुलवा दी तेजस्वी यादव की। देखिए बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं क्या? सरकार की जांच करें, उनकी बात कर रहे हैं आप क्या? कोई गलत काम नहीं किया, नौकरी देने का काम श्री तेजस्वी यादव। नहीं तो आपने कहा कि ईडी सीबीआई के डर से पलटते हैं, नीतीश कुमार क्यों पलटे, मुझे ये तो बता दीजिए। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी पर ना सही, लेकिन उनके सहयोगियों के ऊपर कई एजेंसियों की जांच चल रही है। अब यही होता है, आप अंदर खाने नहीं देखना चाहते हैं दुष्यंत जी, यही समस्या कांग्रेस के साथ है, जिसकी बात अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चले। सुनिए मेरी बात, आचार्य जी को तो आप भी सम्मान करते हैं, आचार्य जी का आप भी सम्मान करते हैं, आपने कई बार कहा। मुझे ये बताइए, उन्होंने यही कहा कि प्रतिभा का सम्मान नहीं होता है। अगर आप अंदर नहीं देखेंगे, एक होता है कि इनवर्ड देखना, आप नहीं देखेंगे समस्या कहाँ है, तो फिर समस्या तो चली रहेगी। एक राज्य नहीं है, न जाने कितने राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली। जी युवा कांग्रेस में काम किए विक्रमादित्य जी योग्य हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन उनसे अधिक प्रतिभावान सुक्खू जी हैं, और सुक्खू जी को बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री चुना गया है। विधायक बहुमत तो कांग्रेस पार्टी की थी, बहुमत तो कांग्रेस पार्टी की थी ना। इंतजार करना ये किसने कहा कि सुक्खू जी को चुना गया है? सुक्खू जी का नाम तो आपके नेताओं ने तय करा। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्रतिभाशाली थे, अनेक रिकॉर्ड उनके नाम थे। सुक्खू जी के नाम पर वोट मिला था क्या हिमाचल में दुष्यंत जी? सुक्खू जी के नाम पर वोट मिला, नाम किसके नाम पर वोट? कांग्रेस के नाम पर। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि सुक्खू जी ज्यादा प्रतिभावान है? ये तो तय किया आपके नेताओं ने, आपके नेताओं ने तय किया। एक बार बड़ी खबर बता रही हूं, जी को चुना। हाँ, वो किसने चुना भाई? आपके आला कमान ने चुना, विधायकों ने। बैठक से पहले सीएम सुक्खू बोले बागियों ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने ये कहा बैठक में जाने से पहले। और सीएम सुक्खू पार्टी बड़ी होती है, उन्होंने ये भी कहा व्यक्ति छोटा होता है। जिन्होंने अपने ईमान को बेचा है, हम उनको माफ करने वाले लोग हैं, हम उनको माफ करने वाले लोग हैं। अब ये सोचिए, जिन्होंने ईमान को बेच दिया, हम उनको माफ करने वाले लोग हैं। यानी इसका मतलब क्या है? जो विधायक गए हैं जिन्होंने, पर वो तो वहां चले गए पंचकुला, वो पंचकुला चले गए। आना चाहते हैं, अपनी गलती हाईकमान को वो स्वीकारते हैं और एक मौका मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ जरा, नाहिद जी आपसे पूछ लेती हूँ। जो चले गए राज्यसभा के वोटिंग के लिए बीजेपी के पाले में, वो वापस आना चाहे तो द्वार खुले रहेंगे आपके भी? सुक्खू जी कह रहे हैं हमारे तो द्वार खुले हैं। नहीं देखिए, वो तो हाँ नहीं देखिए, जो लोग बिकाऊ है, कल उन्होंने आज बीजेपी में चले गए, कल फिर हम खरीद लेंगे। बिकाऊ जो बिकाऊ है, ये टिकाऊ लोग थोड़ी हैं। ये तो बीजेपी को समझना चाहिए कि टिकाऊ लोग नहीं होते, ये बिकाऊ लोग हैं। आज बिककर वहां चले गए, कल बिककर यहाँ आ जाएंगे। अभी मैं सुन रही थी कि बीजेपी के लोग कहते कि जो है कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। अरे कांग्रेस मुक्त तो हिमाचल प्रदेश के पास का स्टेट है पंजाब, बीजेपी मुक्त हो गया। कांग्रेस मुक्त कहते कहते बीजेपी मुक्त हो गया। पंजाब 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। और हिमाचल प्रदेश की आप बात करें तो स्थिति ऐसी हिमाचल प्रदेश में कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, वो वहां से राज्यसभा नहीं जा सकते थे, उनको गुजरात जाना पड़ा। ऐसी कमजोर स्थिति थी बीजेपी की। और वहां तो गोली मारो के नारा देने वाले इनके केंद्रीय मंत्री और उनके पिताजी की भी बुरी हार हुई थी, वो सरकार भी नहीं बना पाए थे। अभी बात हो रही थी भ्रष्टाचार की कि कौन खरीद रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अरे बीजेपी के सिटिंग एमएलए इलाहाबाद उत्तरी के, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी पर्ची में संजय सेठ का नाम होता तो मुझे भी एक फ्लैट मिलता, खुल्लम खुल्ला। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अखबारों में आई है ये बात। तो ये स्थिति बीजेपी की है। कंठ कंठ तक बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी है। ये कोई पार्टी थोड़ी है, बीजेपी एक गिरोह है